हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस नए वीडियो में बहुत स्वागत है। आज वैसे तो मैंने अपने इससे पहले भी बहुत सारे जो वीडियोस अपलोड किए थे उसमें सारा सिलेबस कवर था, लेकिन अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस या जो वीडियोस आपको यूट्यूब पे पहले नहीं डाले हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो जो टॉपिक्स रह गए थे आप उन्हें करें, अब ध्यान से करें। तो आज जो मैं आपको करवाऊंगा वो है यूनिट नंबर 2 और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से इसमें 2-3 टॉपिक्स हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। इसके अलावा अब अगर आप ऐसे बुक में इसको देखें तो इसका जो कंटेंट्स है काफ़ी कम है, करने के लिए बहुत छोटा है, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसमें एग्ज़ाम में कम आता है, बोर्ड एग्ज़ाम में ये, लेकिन कंपटीशंस में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये करने के लिए बहुत ज़्यादा, इसकी प्रैक्टिस के लिए बहुत टाइम लगता है। इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और मोस्टली हर बार इस यूनिट में से 1 या 2 क्वेश्चंस इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह हमेशा कंपटीशंस में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप इन टॉपिक्स को ध्यान से सुने, ध्यान से देखें और अपने आप को आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें। क्लियर है? तो मैं बहुत से बेसिक चीज़ें इसकी बताऊंगा, जो आर्टिकल थोड़ा सा तेज बता दूंगा, तो आप ध्यान से सुने, आप बार बार सुन सकते हो। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोला जब तक आप वीडियो कम से कम 2 या 3 बार नहीं देखोगे तो आपको टॉपिक क्लियर नहीं होगा। अगर आपने 2 बार भी ध्यान से सुना तो मैं आपको गारंटी करता हूँ, एश्योर करता हूँ कि आपको वो टॉपिक सुन के ही तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं कि करंट क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अब लास्ट यूनिट में हमने पढ़ा चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस के बारे में पढ़ा था, स्टेशनरी चार्जेस के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या पढ़ा था, चार्जेस आर एट रेस्ट। जो भी अंडर ऑब्जर्वेशन था वो किस में था, रेस्ट में था। इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, चार्जेस आर इन मोशन। तो जब चार्ज मोशन में होते हैं तो जो मोशन में जब चार्ज हो गए दे विल कंस्टिट्यूट द करंट। ठीक है, तो जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हुआ उसकी वजह से करंट होता है। ठीक है, तो सिंपल, ठीक है, जो हम डिफाइन इसको करते हैं, जैसे करंट एक फ्लो की तरह होता है, जैसे वाटर फ्लो करता है रिवर्स में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट उसमें रहता है। अगर स्मूथली फ्लो करता जा रहा है तो वो क्या होगा, तो स्मूथ फ्लो करेगा, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या रहेगा, स्टेडी फॉर्म होता है। उसी तरह से जब फ्लो ऑफ चार्जेस कांस्टेंट रहते हैं, एक जैसे रहते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसका स्टेडी करंट। क्या बोलते हैं उसको हम, स्टेडी करंट। क्लियर है? अचानक से बीच में कुछ हुआ आ जाए, ठीक है, फ्लड आ गया, तो उस केस में वो स्टेडी नहीं रहता है, वाटर का फॉर्म स्टेडी नहीं रहा, वो डिजास्टर हो जाता है। और उसकी वजह से, ठीक है, जो उसकी स्टेडीनेस थी, जो स्ट्रीमलाइन फ्लो रहा था वो खत्म हो गया। क्लियर है? वो क्या होता है, ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं रहा, उस केस में वो क्या बन जाता है, एक ठीक है, तो स्टेडी फॉर्म उसकी खत्म हो गई, है ना। तो उस तरह से हम क्या बोलते हैं उसको कि इरेगुलर फॉर्म में वो आ जाता है। उसी तरह से जैसे लाइटनिंग होती है, ठीक है, जब लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग में जब चार्ज डिस्चार्ज होते हैं, क्लाउड से आते हैं, एटमॉस्फेयर से होके आते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या होता है, डिजास्टर्स होते हैं। आई बात समझ में? तो वो उसकी स्टेडी फॉर्म नहीं हुई, वो क्या हो, उसका इरेगुलर फॉर्म में आ गया हो। किस में आ गया हो, इरेगुलर फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो मतलब करंट इज नॉट इन अ स्टेडी फॉर्म ड्यूरिंग दिस लाइटनिंग। तो अब वैसे हम इस चैप्टर में, ये चैप्टर आपको दिया गया है स्टेडी फॉर्म के बारे में दिया गया है कि जो स्टेडी फ्लो क्या होता है, ठीक है, स्टेडी करंट क्या होता है, उस चीज़ के बारे में। क्लियर है? अब हम इसके बाद बात करते हैं कि ये जो चार्ज कैरियर्स, ठीक है, क्या होते हैं। ठीक है, चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, जिसके वजह से करंट है। अब वो करंट अलग अलग, इसमें अलग अलग जो चार्ज कैरियर्स के डिफरेंट रहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास मेटल्स है, ठीक है, हर सारी मेटल, जितनी जो सारी ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स, आपने पढ़ा इस तरह से। जब ये कंडक्टर्स होती हैं, ठीक है, जो कंडक्टर्स होती हैं, ठीक है, कुछ गुड कंडक्टर्स आपने पढ़ी होगी, इसमें क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे कंस्टिट्यूट्स द इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? उसी तरह से आपने सेमीकंडक्टर्स पढ़ा, ठीक है, सेमीकंडक्टर आप आगे भी पढ़ोगे डिटेल में। तो सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। क्या होते हैं वो, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। ठीक है, फिर जो गैसेस फॉर्म आती है इसकी, ठीक है, जो गैसेस में क्या होता है
कि जो गैसेस क्या होती है, हम बोलते हैं गैसेस बैड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन जब वो आयोनाइज होती हैं, ठीक है, जब वो क्या होते हैं, आयोनाइज होते हैं, व्हेन दीज गैसेस गेट्स आयोनाइज्ड, ठीक है, मतलब आप सिंपल से गैसेस क्या होते हैं, इंसुलेटर्स हैं, और जब इंसुलेटर्स हैं जब वो आयोनाइज करते हैं तो वो क्या करेंगे, जब व्हेन दे गेट्स आयोनाइज्ड, ठीक है, दे बिकम कंडक्टर्स एट द लो प्रेशर, ठीक है, एंड व्हेन द हाई पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस देम, ठीक है, तो उसमें जो आयोनाइज्ड गैस होते हैं दे कंटेन्स पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या कंटेन करते हो, पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज कैरियर्स क्या होगा वहाँ पे, पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। उसी तरह से लिक्विड की बात करते हैं हम, ठीक है, लिक्विड्स में क्या होता है कि जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट जो पास करेगा, ठीक है, तो उनमें डिसोसिएशन ऑफ आयंस हो जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, ठीक है, उनको क्या होता है उसका इलेक्ट्रोलाइट्स, फिर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो डिसोसिएट होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में, तो हम बोल सकते हैं कि जो करंट कैरियर जो लिक्विड में होते हैं दीज आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, तो क्या होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। क्लियर है। तो ये था कुछ एक बेसिक्स। अब इसके बाद करंट क्या डिनोट करते हैं हम इसको, आई से, ठीक है, और इट इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू मतलब चार्ज, ठीक है, जब आप वर्ड्स में इसको लिखोगे इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है, आई बस में, तो मैथमेटिकली आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है, क्यू क्या होता है चार्ज एंड टी इज अ टाइम, ठीक, आई, ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है एम्पियर, ठीक है, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड, इट इज 1 कूलम पर सेकंड। आई बात समझ में, ये जो करंट का रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पहले पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, तो आप इसकी फॉर्म भी चेंज कर सकते हो, सो आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी, ठीक है, हो गया था क्लियर। फिर जो यूनिट्स जो होते हैं, ज्यादातर जो यूनिट यूज करते हैं दैट इज मिली एम्पियर, मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर, माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻6 एम्पियर, ठीक है, ये सिमिलर यूनिट्स है इलेक्ट्रिक करंट्स की, ठीक है, जो ज्यादातर यूज की जाती है। क्लियर है। बाकी इसके नेचर की बात हम करते हैं, करंट इट इज जो करंट होता है इट इज स्केलर क्वांटिटी, हम बोलते हैं करंट का मैग्नीट्यूड भी होता है, करंट की डायरेक्शन भी होती है, लेकिन फिर भी इसका जो नेचर है वो वेक्टर ना होके स्केलर होता है। स्केलर क्यों होता है, बिकॉज इट डज नॉट ओबे द वेक्टर्स लॉ, ठीक है, वेक्टर लॉज को ओबे नहीं करता है, लेकिन फिर भी इसका क्या होता है मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन होती है, बट डज नॉट ओबे द वेक्टर लॉ, इसलिए ये क्या होता है, इसका नेचर कैसा रहता है, स्केलर। क्लियर है। फिर जो टाइप्स ऑफ करंट आते हैं, इसके टाइप्स ऑफ करंट क्या होता है, तो मैंने अभी बोला स्टेडी करंट, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है वेरिएबल करंट, ठीक है, ज्यादातर दो आता है, वेरिएबल, जो स्टेडी करंट रहा मतलब वो एक जैसा रहा, वो टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है, उसको हम स्टेडी करंट बोल रहे हैं, एज इट इज रहा, ठीक है। जो वेरिएबल रहता है, ठीक है, जो स्टेडी करंट होता है उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं, स्टेडी डायरेक्ट करंट, ठीक है, वो चेंज नहीं होता है। उसके बाद एक अल्टरनेटिंग करंट एसी, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम एसी। एसी में क्या हुआ अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट जो होता है इसमें क्या होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है इट चेंजेस विद टाइम एंड पोलैरिटी, ठीक है, इट चेंजेस विद टाइम एंड पोलैरिटी। जैसे हमने इंक्रीज किया, मैक्सिमम पहुंच गया, 0 पे आ गया, हाफ साइकिल इसकी, फिर नेगेटिव हो गया, फिर मिनिमम, फिर से राइज किया, फिर 0, यहाँ पे आके इसकी साइकिल क्या होगी कंप्लीट, फिर ये फिर से चेंज होता है पॉजिटिव नेगेटिव। बोलने का मतलब क्या है कि इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम एंड पोलैरिटी एंड रिवर्सेस, ठीक है, इट चेंजेस विद टाइम एंड पोलैरिटी एंड इट रिवर्सेस पीरियडिकली, ठीक है, तो इट रिवर्सेस मतलब यहाँ पे हो गया, इसका फिर से सेम चलेगा, पॉजिटिव मैक्सिमम, फिर 0, फिर मिनिमम, फिर से 0, ठीक है, तो मतलब ये पीरियडिकली रिवर्स करता है फिर, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं इसका अल्टरनेटिंग करंट। तो ये था ऐसे करंट के बारे में। अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि जो करंट मूव करता है, ठीक है, किस तरह से मूव करता है, क्या करता है, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। हम क्या करते हैं, ठीक है, हमने एक इंडक्टर लिया जिसकी लेंथ L है, ठीक है, बैटरी के साथ उसको जोड़ दिया, ठीक है, उसके कितनी पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा है V, ठीक है, और इसमें किसमें डाला हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रोड्यूस हुई यहाँ पे E और द इलेक्ट्रिक चार्ज,
ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स थे दे विल मूव विद द वेलोसिटी दिस vd, इसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, मूव्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिकल फील्ड। क्लियर है? ये अब करना क्या है, देखो स्टार्टिंग में लिखना क्या, वर्डिंग की बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है एग्जाम के हिसाब से, ध्यान से सुनना। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, हम क्या करेंगे, इन अ मेटल कंडक्टर्स देयर आर एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लेट दीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर n, ठीक है, दे विल फ्लो, ठीक है। जब रूम टेम्परेचर पे हम बोले इलेक्ट्रॉन्स ये ऑरिजिनेट होंगे अपने एवरेज थर्मल वेलोसिटी के साथ, और जो स्टार्टिंग में जो इनके पास एनर्जी होती है थर्मल एनर्जी बोलते हैं, थर्मल वेलोसिटी हम उसकी बोलते हैं। हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग हुई एंड लेट दीज वेलोसिटीज u1 u2 एंड un एंड द एवरेज थर्मल वेलोसिटी, ठीक है, क्या होता है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी इन अ कंडक्टर इज ऑलवेज कितनी होती है, 0। एवरेज थर्मल वेलोसिटी इन अ कंडक्टर इज ऑलवेज 0। क्लियर है? अब मतलब क्या हुआ, देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर इन एनी डायरेक्शन। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। अब क्या किया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके क्या हुआ कि जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, ठीक है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन से दे गेट्स एक्सेलरेटेड, ठीक है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन से दे गेट्स एक्सेलरेटेड इन अपोजिट डायरेक्शन। किसके अपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वो एक्सेलरेट कर गए। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर गए तो उसकी वजह से क्या हो गया, उनके पास उन्होंने क्या कर ली, एक्सेलरेट हो गए, वेलोसिटी गेन कर ली, एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन कर ली शॉर्ट टाइम के लिए। फिर जैसे ही, क्योंकि रैंडम मोशन है, फ्री मोशन है, जैसे ही ये दूसरे के साथ कोलाइड कर गए तो कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी क्या होगी, खत्म होगी। क्लियर है? फिर से, ठीक है, फिर से एक्वायर द वेलोसिटी फॉर द शॉर्ट टाइम, कोलिजन के बाद फिर से वो खत्म हो जाता है। तो इस तरह से जो इसके जो इलेक्ट्रॉन एक्वायर करते हैं, जो स्मॉल एवरेज वेलोसिटी उस तरह से जो बनती है, दैट स्मॉल एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस तरह से हर एक कोलिजन से पहले थोड़ी सी इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, ठीक है, मानो एक इलेक्ट्रॉन की v1, दूसरे की v2, तीसरे की v3, और जब हम उनका सबका एवरेज लेंगे दैट एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है? अब मैथमेटिक्स को करते हैं किस तरह से होता है। तो ये एवरेज वेलोसिटी हमने ले ली, ठीक। अब क्या हुआ कि जो फोर्स प्रोड्यूस हुई ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस इलेक्ट्रॉन, इट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू EE, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव साइन आएंगे बिकॉज जो चार्ज के बोथ F एंड E बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। सो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। सो फोर्स इज E अपॉन M, E अपॉन M, ठीक है, नेगेटिव साइन। क्लियर हो गया था? फिर हमने क्या बोला कि ये वेलोसिटी एक्सेलरेट कर गया तो इसकी क्या नई वेलोसिटी गेन की इसने, एंड दैट वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू u1 जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। टाइम क्या मान लो, जो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम था, दैट टाइम इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम एंड दैट रिलैक्सेशन टाइम इज डिनोटेड बाय t1। जो फर्स्ट कोलिजन के बीच में उसका टाइम कितना था t1। आप τ1 भी लिखते हैं, कई जगह τ1 लिखा होता है तो आप कुछ भी इसको लिखते हैं, ठीक है। सिमिलरली फिर आगे का कोलिजन आया, उसके बाद उससे वेलोसिटी गेन की, फिर से जो वेलोसिटी गेन की दैट इज v2, इट इज u2 प्लस a2, ठीक है। इस तरह से ये vn तक चलेगा एंड लास्ट में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसकी, नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इट इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस vn अपॉन n एवरेज, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ v1, इट इज u1 प्लस a t1, ठीक है, प्लस u2 प्लस a t2 प्लस इस तरह से a n अपॉन करके इसको n करो पुट, और यहाँ पे अलग अलग कर लो, u1 प्लस u2 प्लस un अपॉन n प्लस a कॉमन है तो कितना हो गया t1 प्लस t2 प्लस tn अपॉन n, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या हुआ, थर्मल वेलोसिटी हमने क्या बोला, एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज ऑलवेज 0। सो प्लस a और एवरेज टाइम कितना लिया हमने t, एवरेज टाइम कितना ले लिया हमने t, ठीक है। और जो एवरेज टाइम t लिया, ठीक है, इसको हम यहाँ पे टाउ ही लिखेंगे क्योंकि जो इट इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू a टाउ। अब a हमने निकाला था, अभी a कितना निकाला था हमने, माइनस निकाला था ना, माइनस e करके उसकी वैल्यू पुट कर दो। हमने कहा था माइनस e अपॉन m इंटू टाउ, ठीक है। अगर आप इसे मैग्नीट्यूड की बात करते हो तो आप सिंपली इसको लिखोगे इस तरह से।
सो इट इज अ रिक्वायर्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको ध्यान से करें, जरूर करें, और ये एग्जाम में पूछा जाएगा। साथ में इसके न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। अगर आप आर्टिकल आप ध्यान से करिए, आने वाले वीडियो में मैं इसके न्यूमेरिकल्स बताऊंगा जो स्पेशली कंपटीशन में आते हैं। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है इस वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच।